हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देखे होंगे कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आज आपके सामने परसेंटेज का ये जो चैप्टर है, यानी कि टाइप कह दीजिए या डे कह दीजिए, जो भी कहिए, 3 है। ठीक है। तो इससे पहले 2 वीडियो हम आप सभी के लिए लाए हैं और आप सभी देखे भी हैं उसे, और ये तीसरा वीडियो है। तो आप सभी इसको क्या करिएगा, देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं सेशन का स्टार्ट। ठीक है। थोड़ा सा एकदम अंदर से भी मन थका हुआ सा है, फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि मैं डेली एक लाइन आपके लिए लाता हूं, और आज भी मैं आपके लिए एक लाइन लाया हूं। ध्यान दीजिएगा, ठीक से देखिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा एक बार अच्छे से। अब जो दिया हुआ है कि खुद की तारीफ तो पागल लोग भी अपनी जुबान से कर ही लेते हैं, लेकिन जिनका काम ही उनकी पहचान हो, उनका नाम सबकी जुबान पे होता है। मतलब कहना ये यहाँ पे है कि खुद की तारीफ तो पागल लोग भी कर लेते हैं, है ना, लेकिन जिनका काम ही उनकी जो पहचान होती है ना, तो उनका जो नाम होता है सबकी जुबान पे होता है। यानी कि आप मेहनत करिए। देखिए चंदन, एक बार थोड़ा सा ये आकाश, थोड़ा सा इसका इस तरह से आ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। ठीक है। तो आप एक बार चलिए, तो आ जाइए सब लोग। ठीक है, एक बार जुड़ जाइए। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। इसलिए मेहनत करिए, अपनी काम पर ध्यान दीजिए, है ना। काम ही आपका सब चीज है, जो भी आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, शिद्दत से करिए। तो आज मैं प्रश्न को थोड़ा सा स्पीडली में बताऊंगा, बहुत सारे प्रश्न मैं छोड़ूंगा भी आपके लिए। आप उसको बना लीजिए, क्योंकि 1-2 में मैंने एक कंसेप्ट आपके अंदर ला दिया था। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एमकॉम में 500 में से 450 पास हुए, क्या हुए, पास हुए, मतलब 500 में से 450 छात्र पास हुए। ठीक है। जबकि एमए में 2000 छात्रों में से इतना छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण क्या है, तो देखिए टोटल हुए 400, उधर हो गया और 15 सही हो गया था। हम कह सकते हैं कि 1950 छात्र पास हुए, कितना में से, तो यानी कि 2500 में से। तो गुना कितना करिएगा, 100 करिएगा। ठीक है, तो कट जाएगा ना, इससे ही कट जाएगा। ठीक है। और 25 से जब इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, यानी कि 20 और 8 है, यानी कि हो जाएगा 78%। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। टोटल जो बच्चा था पासिंग, जो मतलब पास किया है, तो ये किया है 450, यानी 500 में से 450 पास किया। उसके बाद मिला है 2000 में से 1500, 2000 में से कितना, 1500। टोटल कितना पास किया, 450 और 1500 कितना हो जाएगा, 1950। तो टोटल बच्चा हुआ कितना था, 2000 ये था और 500 वो, तो 2500 गुना का 100 जो आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुआ। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, तो 75% और 60%। ठीक है, में डिफरेंस की बात करें तो 15% का है, और ये आपके दिया हुआ है कितना अंक का है, 30 अंक का। तो 1% का मतलब अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और 100% का अगर हम मतलब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200। कितना हो जाएगा, 200। यही तो आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा के प्राप्तांक कितने के थे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 200। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और जितना हो सकता है उतने बच्चों में शेयर करना है। अपने फ्रेंड में जो भी ग्रुप है, आप जहाँ पे भी, मतलब जिस ग्रुप में भी है, सोशल मीडिया पे हर जगह क्या करना है, शेयर कर देना। ठीक है। आप इसे फिर समझ लीजिए, जो भी समझिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप इतना कर सकते हैं। यहाँ पर एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से इतना प्रतिशत कम अंक मिले, उसे इतना मिले अंक, तो 55% कम मिले, मतलब कितना मिला उसको, तो 45% मिला। 45% का मतलब 223.2 है। ठीक है, तो 1% का मतलब हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 200।
23.2, तो 27 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसके बाद में बटे में करेंगे तो 45 कर देंगे, 45%। तो बोला कि 62% उत्तीर्णांक हो तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, तो बात है 62% का मतलब आपसे पूछ रहा है, तो 223.2 बटे में 45 गुना का 62 करेंगे। ठीक है, इसके लिए हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब जो कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो कोई बात नहीं है। 2 2 4 2 6 3 9, तो 9 से कट जाएगा, 9 5 45, 9 से भी कट जाएगा, 9 दूना 18, 4 9 चौका 36, और हो जाएगा रेखाता 7 तो 9 8 72। ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो अब इस पे करेंगे तो कितना से हो जाएगा, फिर से कटने वाला है ये अप्रॉक्स में। अधिकतम अंक पूछा है ना आपसे, अधिकतम अंक पूछा है, एक मिनट रुक जाइए, अधिकतम अंक पूछा है। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है 100% की बात अगर कर रहा था तो यहाँ पे ठीक है। तो उत्तीर्णांक अंक की बात किया था ना, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे बस इतना से पहले बात करिएगा कि इसको अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 10। ठीक है, ये नहीं बोला था। देखिए प्रश्न में जो था आपके सामने, ठीक है, बढ़िया है ना। इतना परसेंट का मतलब बोला था, तो हम अगर 100% का मतलब निकालेंगे, 100% का पूरा मतलब 100% का ना, तो यहाँ पे 100% का तो 200 बटे में 45 है गुना का 100%। 42% का मतलब इतना था, तो 100% का मतलब कितना होगा, तो 5 से अभी 9 से किए तो 5 बार में, 9 से अभी किए तो 9 दूना 18, 4 3 43, 9 चौका 36, 9 8 72। ठीक है, 5 से करें कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब इसको गुना करिएगा करिएगा, बटे वाला में जो 10 था इसके नीचे था ना 10, अरे इसके जो पॉइंट वाला था ना यहाँ पे 10 था, ऐसे ही कट जाएगा, यानी कह सकते हैं हम लोग तो 496 हो जाएगा। 400 कितना 96, 100% का मतलब। लेकिन कितना बोला है पता है ना आपको, कि 62% उत्तीर्णांक है, मतलब 62% अंक लाने हैं। तो 496 का 62% निकालना है, तो 496 का अगर 62% अगर निकालते हैं तो कितना परसेंट उत्तीर्णांक है ये आपको पता चल जाएगा। ये बोला है, ठीक है। प्रश्न में ये कह रहा था कि 62% इसका उत्तीर्णांक लाना था। सुनिए कितना था, हाँ ठीक है। तो उत्तीर्णांक पर 62% तो परीक्षा का अधिकतम, अगर 62% उत्तीर्णांक होगा तब, ये बात बोला है। तो 62% का मतलब अगर हो जाएगा 496, सुन लीजिए, तो 1% का मतलब निकालेंगे तो 496 और बटे में 62, ये बात बोला है। तो 100% का मतलब फिर से निकालना होगा, तो 496 बटे में 62 गुना का 100। ध्यान दीजिए जो हम बोल रहे हैं, ऐसे 496 आ गया टोटल मार्क्स, जब उत्तीर्णांक आपके 55% कम रह गया, 45% की बात हो रही थी तब, ठीक है। लेकिन कहा कि यदि 62% उत्तीर्णांक होता है पासिंग मार्क्स, तब कितना, तो ये तो 100% का मतलब है। तो 100% का मतलब है, यानी कि पूरा इतना है, तो 62% की रखा था बराबर इतना की, 1% बराबर इतना की, और 100% मतलब निकालना है फिर से। अगर 62% पासिंग मार्क्स होता तब के लिए है, ये अलग हो गया है पूरा 496। 8 से करिए और इसको गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800। यानी अंकों की बात करें तो हो गया डी नंबर। ध्यान समझिएगा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले, मतलब 45 मिले हैं, 45% मिले हैं, उसे 223.2 अंक मिला, तो 45% का मतलब इतना, तो 1% का मतलब इतना, तो 100% का मतलब हम आपसे निकालिए 496 होगा। लेकिन कहा कि यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है, 62% उत्तीर्ण, तो ये तो नंबर आ गया पूरा, तो 62 बराबर इतना, तो 1% बराबर इतना, तो 100% निकाल दिए, यहाँ पे आ जाएगा 800। कितना आ जाएगा 800। चलिए हम बोले कि बहुत सारा प्रश्न आपके लिए होगा। एक विद्यार्थी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया और उसे 80% अंक प्राप्त हुआ, करने वाले एक दूसरे विद्यार्थी 24 अंक कम प्राप्त हुए। तो यानी कि 60 और 80 में डिफरेंस कर किया जाए तो 20 का है, अंकों में किया जाए तो 24 का है। तो 1% का मतलब किया जाए तो 24/20 है। अगर 100% का मतलब किया जाए, 100% का मतलब किया जाए तो 24/20 और गुना का 100, गुना का 100, तो कितना हो जाएगा 20 × 100
और 24 पचे कितना हो जाएगा 120, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखिएगा अगले प्रश्नों पर। यहाँ पे अच्छे से देखना, ये जो प्रश्न है इसका आप सभी है ना कमेंट में आंसर बताइएगा। बहुत सारे बच्चे इसे पहले बनाए होंगे, कमेंट में आंसर करिएगा। 2022 में शहरी की जनसंख्या 62,050 है, 62,500 है। एक वर्ष बाद ए की जनसंख्या बढ़कर इतना हो गई, जनसंख्या प्रतिवृद्धि। ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि 62,500 से बढ़ के 75,000 किसी चीज की जनसंख्या हो गई तो कितना बढ़ गया। तो आप देख लीजिए जितना बढ़ा है, जितना बढ़ा है तो हम कह सकते हैं कि 12,500, 12,000 कितना 500 बढ़ा है। किससे बढ़ा है तो 62,500 से, अब गुना का कितना 100। तो इसका भी आप सभी कमेंट में आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, समझे है 1-2 टाइप को, तो आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, काट देना है, जो आएगा आंसर होगा। कार्ड का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। 50% वार्षिक मूल्य से घटता है, 50% का मतलब 1/2 है। पहले 2 था तो यहाँ पे 1 है, फिर से 2 है तो फिर से 1 है, फिर से 2 है तो 1 है, 2 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। 8 का मतलब दिया है, देखिएगा यहाँ वर्तमान मूल्य कितना है इसका 75,000, कितना है 75,000 है। ठीक है 75,000 है, तो मतलब इसमें कितना से गुना करेंगे 75,000 आएगा। तो आप देख लीजिए कितना से गुना करेंगे, 8 9 72 है ना, 75,000 ना था। ठीक है 8 9 72, 3 वर्ष पहले इसका मूल्य इतना था। प्रति वर्ष की दर से घटता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। ठीक है सुनिए अच्छे से बता रहे हैं, तो यह इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ 75,000, यानी कि घटते हुए इतना आया है। तो इतना 75 से गुना किए हैं, तो यहाँ भी कितना से गुना कर देंगे 75,000 से गुना कर देंगे, जो आएगा 8 पे 40 0 4, 56,000 कितना हो जाएगा 60, यानी कि हो जाएगा 1230। ठीक है यानी कि 6 लाख हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आराम से समझिएगा, घटा है तो मूल्य इतना 75,000 है, इससे पहले कितना रहा था, तो यानी कि उसमें क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है अगर देखिएगा फिर से ये वर्तमान जनसंख्या इतना है, हर वर्ष 30% दर से बढ़ती है। तो 30% का मतलब होता है, 30% का मतलब कितना होता है बताइए, तो 3 बटा कितना होगा 10 होगा, 3 बटा कितना होगा 10 होगा। यानी कि पहले 10 था, दर से बढ़ती है तो अब 13 हो जाएगा, फिर से 10 था तो फिर से 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 कर लीजिएगा, यहाँ पे 169 कर लीजिएगा। ठीक है जैसे 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या इतना है। तो यहाँ देखिएगा इसका मतलब दिया हुआ है 91,260 कितना से गुना करेंगे। तो यहाँ पे जितना से भी गुना करेंगे यहाँ पे, ठीक है उतना ही से यहाँ पे क्या कर दीजिएगा गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो कह रहा था कि शहर की जो वर्तमान जनसंख्या इतना है, यह हर वर्ष की दर से बढ़ती है। ठीक है 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, तो इतने में कितना से गुना करेंगे कि इतना आएगा, या भाग भी दीजिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, भाग भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो उतना ही में इससे क्या करिएगा गुना कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका भी आप सभी कमेंट में से बताइएगा आंसर क्या होगा। कि शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। किसी शहर की जनसंख्या 5 वार्षिक से बढ़ रही है, 5% का मतलब 1/20 होता है ना। 2 वर्ष की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 20 से 21, फिर से 20 से 21, 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो बोला है 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, जी वर्तमान 16,000, यानी कि 400 का मतलब, तो इसका मतलब 16,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 16,000 दिया हुआ है। तो कितना से गुना करेंगे, तो 40 से करें तो हो जाएगा 4 चौका 16,000। ठीक है तो वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा 441, तो यहाँ भी कर देंगे, कितना से गुना कर देंगे 40 से। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा 4 चौका 16, 6 4 चौका 16 17 है ना। तो 1764, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा 17640, 17640, 17,640, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी है। चलिए बना के सब लोग कमेंट करिएगा। 8400 में खरीदे गए स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम हो रहा है। ठीक है 10% का मतलब 1/10 होगा, यानी कि पहले 10 था तो अब 9 हो जाएगा, पहले 10 था तो अब क्या हो जाएगा 9 हो गया, दर से कम हो रहा है। खरीदेगा स्कूटर का मूल्य इतना देखा था, तो 10 ढाई कितना हो गया 100, 99 कितना हो गया 81। तो इसका मतलब दिया हुआ है कितना, ध्यान दीजिए 8400, कितना दिया हुआ 8400, 8400 नहीं 84,000। तो कितना से गुना करेंगे, तो 840 से गुना करेंगे तो आ जाएगा इतना नहीं,
ठीक है ना, 840 गुना कर याद है। इसमें भी कितना से गुना कर दीजिएगा, इसमें भी गुना करिएगा 840 से 800 कितना 40 से, जो 840 से जो गुना करिएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी होगा इसका कमेंट में आप आंसर बताइएगा गुना करके, ठीक है। चलिए, एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है कमी। देखिए आप लिखा हुआ है द मशीन डेप्रिसिएट्स 10% पर ईयर। डेप्रिसिएट का मतलब होता है कमी। मशीन की वर्तमान कीमत इतना है तो 2 वर्ष बाद इसकी क्या होगी, सेम है एकदम। इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसका भी कमेंट में आंसर बताइएगा अगर आप सभी देख रहे हो तो। वन्यजीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2001 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना है तो 22 में तेंदुए की संख्या। सिंपल सी बात है, 550 है, 2% बढ़ने की संभावना है, यानी 102 बटे में 100 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर जाएगा। 5 से करेंगे तो 11 बार में, 5 से करेंगे तो 2 बार में, 2 से करेंगे तो कितने बार में, 51 बार में। इसको गुना करेंगे तो 561 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है। जैसे ही आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। 2% बढ़ा मतलब 102 कर दिए। शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% दर से बढ़ रही है। यदि शहर में इतना भालुओं की वर्तमान जनसंख्या है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या कितनी। 3% का मतलब होता है, 3% का मतलब होता है यानी कि 3/100। 3 क्या है 100, यानी कि पहले 100 था तो अब 103 है, फिर से 100 था तो 103 है। इसको करिएगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा। इसको करिए तो 10609 हो जाएगा, 10609 हो जाएगा, ठीक है। 106 का हो जाएगा 09 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। जो रूल्स है वो हम आपको बता दिए हैं और इसको आप बना सकते हैं। कोई देखो 10609, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भालुओं की वर्तमान जनसंख्या की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। तो वर्तमान मतलब बढ़ने के बाद, यानी कि इसका मतलब दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 21,218। तो कह सकते हैं गुना 2 से इधर किया गया है, तो इधर भी कितना गुना 2 से कर दीजिए, यानी कि 10,000 का कितना हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा सीधा 20,000। ये बात है कि 20,000 पहले था। जो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही जो प्रश्न होंगे हम छोड़ते हुए चलेंगे, आप सब इसको बना के कमेंट में आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10%, 20% की वृद्धि होती है तो समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। 5% का मतलब, 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 20 और 21 हो गया। 10% का मतलब 1/10 होता है कि 10 और 11 हो गया, ठीक है। और 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि 5 और 6 हो गया, 5 और 6 हो गया। अब गुना करिएगा, 225 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। इसको गुना करिए, जो आएगा आपके गुना करने के बाद वही लिखा था, सिंपल सी बात है। ये कितना आ जाएगा बताइए, इधर करेंगे तो 1866। अब गुना का 21, 66 गुना का क्या हो जाएगा 21। ध्यान दीजिए, 21 में करेंगे 6 से तो 6 देखा था, 6 6 2 12, 126 के 6 12, 126 और 6, फिर से 126 और 12, 126 और 12 126 और 12 138, यानी कि 1386। 1300 कितना आ जाएगा 86। देख कितना बढ़ गया, तो 386 बढ़ा, बटे में कितना हो जाएगा 1000 और गुना कितना हो जाएगा 100। तो इससे कटेगा, काट दीजिए, फिर से कटेगा 5 से 2 से, तो 5 बार में 2 से कटेगा ये 19, 193। 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से 15 भाग दे रहे हैं, 5 से 15 ध्यान दीजिएगा, यहाँ भाग दे रहे हैं तो 5 से 15 4 43, तब 5 8 40, 3/5 38.3/5। तो ऑप्शन नंबर यही है डी नंबर। मतलब 1000 से 1386 हुआ। कैसे हुआ आपके सामने है, ऐसा बहुत सारा प्रश्न बताया हूँ, आप देखिए, ठीक है। पहले वर्ष के दौरान शहर की जनसंख्या 5 में वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष के दौरान वह 4% कम हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। 5% की वृद्धि होती है, यानी 5% का मतलब 1/20 होता है, ठीक है। तो 20 से 21 हुआ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा था 4% कम हो जाता है, 4% का मतलब 1/25 होता है, यानी कि 25 था, है ना, एक कम हो गया तो कितना हो गया 24 हो गया। अब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 500। 21 का 84 के 4 गुना कर रहे हैं, 21 का 84 के 4 8, 21 दूना 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, यानी 500 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे
बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अब जो है ना आपके सामने क्या बोला है कि इसकी जनसंख्या दूसरे वर्ष के अंत में इतना है, मतलब इसका वैल्यू ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 यानी कि 30,240। तो कितना से लगभग करेंगे कि आ जाएगा, ठीक है। तो अब करेंगे हम लोग 8 से, 6 से करें, नहीं 6 बचे 30, ऑप्शन में था ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये दिया हुआ था इतना का, तो हमसे पूछा है 500 का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन में आएगा इसलिए, तो 504 का मतलब अगर दिया हुआ है 30,240, तो एक का मतलब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,240 बटे में 504 हो जाएगा। और हमसे कहेंगे कि 500 का मतलब किसका मतलब? 500 का मतलब, तो 30,240 बटे में 504 गुना का 500, गुना कितना हो जाएगा? 500 ही ना होगा, ये ना होगा। तो इसको क्या करिए, आप काट दीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर लगभग हो जाएगा। कटने वाला है क्या? काट के देखिए ना, काटिए ना, तो 5 से 6 बार में कट जाएगा 60, 6 बजे कितना हो जाएगा? 30, यानी कि ऑप्शन में कितना हो जाएगा? यानी कि देखिए इसका कितना गुना था? तो 60 गुना, तो यहाँ भी 60 गुना कर देते, यहाँ भी 60 गुना था, तो यहाँ भी कितना गुना? 60 गुना कर देते, तो वही बन जाता। 3 साल पहले कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4%, 6% की वृद्धि हुई, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करिए। पहले इतना ही था, 3%, 4% की वृद्धि हुआ। देखिए एक तरीका ये भी है कि 2,50,000 है, 2 लाख कितना है? 50,000 है, ठीक है। 2,50,000 है, 3 वर्षों में इसमें वृद्धि होती है, यानी कि 103 बटे में 100 हो जाता है, 104 बटे में 100 हो जाता है, और 106 बटे में 100 हो जाता है। बढ़ रहा है ना? तो देखिए यहाँ 2 2 4, 2 2 4 खत्म। अब कटेगा तो 25 चौका 100, 4 से हो जाएगा ये, अब हो जाएगा 103, 103 गुना का 26 और गुना का 106, 106। इसको बस आपको क्या कर देना है? गुना कर देना है। जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो 6 36 6 और 6 3 18, तो 8 वाला ऑप्शन सब में है, ठीक है, याद रखिए अच्छे से। तो 103 में अगर 26 से करेंगे तो 2600, यहाँ पे देखिए अगर 103 में 26 से करेंगे तो 2678 हो जाएगा, 2678, तो ये हो गया। और 106 से करिए तो करीब करीब कितना हो जाएगा? तो 26,000 तो होगा ही, से कंफर्म है। और कहने का मतलब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि है इसमें, ठीक है। हाँ यही होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। जानते हैं क्या है? देखिए गुना करने का, मैं गुना नहीं किया हूँ, लगभग 2678 है। अगर 100 से करेंगे तो लगभग 26,000 के देखा था जो भी है ना, लगभग 2 लाख के आसपास आएगा, 2,67,68,000 के आसपास। लेकिन 6 भी है, 6 भी है, तो उसे बहुत ज्यादा का डिफरेंस 48, 4,83,000 है, 3 लाख का 83 है, तो ये तो नहीं होगा। इसके करीब में ना तो ईद रेखा तो नहीं है, लेकिन ये है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसे आप गुना करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 वर्ष पहले बैंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान क्रमशः इतना इतना बढ़ती है, 3 लाख था, ठीक है, 3 लाख था, याद रखिएगा। तो 102 बटे में 100, 105 बटे में 100 और 104 बटे में 100, ठीक है। ये है, आराम से कर लीजिए। ऐसे भी अगर करते कि 2% 1/50 होता, 5% 1/20 होता, वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो 2 2 4, तो 2 2 4 और एक यहाँ से गया तो ये हो जाएगा 5, खत्म। 5 से कटेगा तो 21, और 5 से कटेगा तो 2, और 2 से कटेगा तो हो जाएगा 51। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 51 गुना 21 गुना 104, 104। इसको आपस में क्या करना है? गुना करना है। गुना करना है तो 4 रखा था, 4 7 12, 2 वाला ऑप्शन होगा, 4 वाला तो ऑप्शन होना नहीं है, ठीक है। हम गुना करेंगे तो 51 यही हो जाएगा 100, 51 यही करेंगे तो 50 150, यानी कि 153 गुना का 21, ठीक है। 21 से करेंगे, 21 या 63 के 3, 6, 21 बचे 105 और 6, 111, 1 11, 21 और 11, 21 से 11 कितना हो जाएगा? 32, कितना हो जाएगा? 11 32 गुना का 104। तो कह सकते हैं कि 32
तो ये गया 100 रहेगा तो लगभग 3 लाख के आसपास, 21 के पास जाएगा, है ना, जो भी है 40 तो होना नहीं है, 34-35 के आसपास में। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 34, क्या गया 34, यही होने वाला, करीब करीब यही है इसके आसपास में। 3,34,152 गुना कर लीजिए तो यही हो जाएगा 3,34,152। देखिए एक बात और, जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, डिजिटल सम जो बोलते हैं, डिजिटल सम, 3 2 5 1 6 और 3 9, खत्म। 4 1 5, हमको 5 आना चाहिए, 3 3 6 और 3 9, 4 5 3 3 6 और 3 9, ठीक है, 5 4 9, खत्म। यहाँ भी था, जब इसको करिए तो कितना हो जाएगा 9, और इधर था 3 1 4 और 2 6 और 3 9, ठीक है, 9 4 5 9 बचे 45, 5 4 9, खत्म। तो यहाँ भी यानी कि डिजिटल सम्स 9 पर खत्म होता है, तो ऐसे भी करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष इतना की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में इतना की बढ़ जाती है, और किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष में इतना की घट जाती है। 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी यदि पहले वर्ष की शुरुआत में यह 2000 थी, कितनी थी 2000 थी, ठीक है 2000 थी, पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी थी 2000 थी, ठीक है। तो अगर हम बात को माने कि टोटल अगर दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णतः निकालना है, अगर 100 था, कितना था 100 था मान लेते पूर्ण रूप से, तो बढ़ा है तो कितना 102 हो गया है, 100 था बढ़ा है तो कितना हो गया 100, सॉरी 0.2 था ना, तो 100 100.2 हो गया है, 100.4 हो गया है, 100 था घटा है 0.7, तो कह सकते हैं कि 99.6 हो गया है। आई बात समझ में, है ना। अब इसकी बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग अच्छे से बढ़िया से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसको करें अगर गुना, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अगर आप गुना कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा तो सुनिए, गुना करने के बाद जो आ जाएगा इसको गुना कर लीजिएगा, 1001983 पॉइंट का 1983 पॉइंट का 968 देखिए कुछ गुना ऐसे होंगे तो आपको टफ लगेगा और टफ होगा भी, ठीक है। इसका मतलब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2000, तो गुना कितना से किए तो 0.002 से, 0.002 से, 0. कितना 002 से। तो इसमें भी वही काम अगर करेंगे, इसमें क्या करेंगे वही काम करेंगे, तो आपका लगभग लगभग आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है 2003 पॉइंट का 97, यानी कि यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2003 पॉइंट का 97, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा डन आंसर। देखिए आपके सामने है सब चीज डाटा, करना पड़ेगा थोड़ा सा। 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य इतना था, इसका मूल्य पहले और दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रम से इतना की दर से ह्रासित होता है, मतलब घटित होता है। तो 6,50,000 था लगभग, नहीं 65 लाख था, 2 2 4 5, ठीक है 4 1 5, 105 ह्रासित होता है, यानी कि 95/100, 96/100 और 97/100, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, काट देना है, 5 जीरो यहाँ पे था, 2 2 4 आएगा, इसमें से गया था 5, यहाँ तक खत्म हो गया, 5 से 2 हो जाएगा, 5 से 13 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 13 गुना 95 गुना 48 और गुना 97, गुना कितना 97, इसको आपस में जो भी करना है आप गुना कर दीजिए, आपका जो होगा आंसर वो आ जाएगा। नहीं देखो डिजिटल सम है, देखिएगा 3 आए कितना हो जाएगा 4, 9 5 14, 9 5 14, तो 14 में अब दोनों को जोड़िए, 14 में दोनों को जोड़िए, 9 5 सुनिए यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, 9 5 14 में 9 5 14 का क्या है 4 1 5 हो जाएगा, 8 4 12 का 3 हो जाएगा, 9 7 16 का 7 हो जाएगा, गुना करेंगे 4 बचे 20, तो 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 7 42, यानी कि 42 को जोड़ेंगे फिर से तो 6 हो जाएगा, आपस में जोड़ दिए, ठीक है 6। अब 6 वाला जो है ना ऑप्शन को खोजिएगा, तो आपके सामने 7 5 12 3 5 8 1 9 6, ऑप्शन नंबर क्या है सी, आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में ये भी कंफर्म है कि लास्ट में 0 ही आएगा, तो लास्ट में 5 वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 था, देखिए ना 95 था और सम संख्या, तो लास्ट में 0 वाला ही आएगा, तो या तो सी होगा नहीं तो बी होता, तो बी नहीं होगा, क्या हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ देखिए इसको 6 नहीं आएगा, 5 5 10, 5 5 10, 1 होगा 1 7 8, 8 हो जाएगा, 8 2 10, फिर से 1 हो जाएगा, 1 3 4, अदरक का 4 2 चलिए यहाँ 0 है, यानी कि करीब करीब जो है ऑप्शन है आपके सामने, यानी कि 6, यानी कि यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आप गुना भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 5%
2% की कमी होती है और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः कितना की वृद्धि होती है, कमी होती है, वृद्धि होती है। तो बात आपके सामने वैसे भी है, 5% वाला कर लीजिएगा तो 1/20 हो जाएगा, तो 20 कमी होती है तो 19 हो गया। फिर से रखा था 1/50 हो जाएगा, 2% का मतलब कितना हो जाएगा, 2/100 मतलब 1/50 हो जाएगा। तो पहले 50 था तो अब 49 हो गया, ठीक है। वृद्धि होती है तो 1/10 यानी कि 10 था तो 11 हो गया। अब 20% की वृद्धि होती है तो 1/5 यानी कि पहले 5 था तब 6 हो गया। तो आप इसको क्या करिए, आपस में गुना करिए, आपका काम यहाँ से भी अच्छे से हो जाएगा। 74 तक प्रश्न अभी तक हो गया, थोड़ा सा बोर्ड फंस रहा है तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, मैं फिर से ऑफ करके ऑन करूंगा। आप इसे क्या करिएगा, बनाइएगा उसे भी, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है, बढ़िया से मेहनत करिए, जितना मैं बता रहा हूँ शिद्दत से करिए तो आपके लगभग लगभग समस्या के समाधान हो जाएंगे, जैसा कि मैं बताया हूँ। और वीडियो 1 2 3 जो भी है, एक और वीडियो इसके जाएंगे, आप सभी वहां भी क्या करिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए कुछ सोचिए मत, ठीक है, कुछ भी मत सोचिए कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आप अपनी क्षमता को पहचानिए और जो भी करना है शिद्दत से दिल से करिए, ठीक है, मेहनत करिए जी जान से। एक दिन जरूर आपका सिलेक्शन होगा, गारंटी इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि जो पढ़ेगा उसी का होगा। भले देर हो रहा होगा लेकिन होगा जरूर, भले देर से हो लेकिन होगा जरूर, और आप कंटिन्यू लगे रहिएगा तभी होगा। नहीं तो आप ये समझिएगा कि चलिए भाई रखा था 1 महीना पढ़े या नौकरी हो गया, नहीं महाराज ऐसा नहीं है, क्योंकि सिलेबस होता है और सिलेबस को कवर करने पड़ते हैं, समय लगते हैं, ठीक है। और इतना ही आसान रहता तो सभी लोग कर लेता, और इतना भारी भी नहीं है, भारी भी नहीं है और आसान भी नहीं है, ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखना है, भारी भी नहीं है तो आसान भी नहीं है। देखिएगा यहाँ पे, चलिए हम आपको करवा चुके थे, 74 करवा चुके हैं, ठीक है, ये करवा चुके हैं। यहाँ पे आ जाइए, किसी वर्ग की भुजा 5% की दर से वृद्धि होती है, इसके परिमाप में कितने % की वृद्धि, परिमाप में देखिए यहाँ पे 5% की दर से वृद्धि आती है उसके परिमाप में, तो 5% का मतलब होता है 1/20 हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, समझिएगा। तो क्या है, चलिए ठीक है, प्रश्न को एक बार इसमें भी देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। चलिए, तो बोला है परिमाप में, तो परिमाप होता है वर्ग का क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना क्या होता है भुजा, तो पहले 20 था अब 21 हो गया, तो कितना बढ़ा है देखिए, तो एक ही ना बढ़ा है, तो 1/20 गुना का कितना हो जाएगा 100, यानी कहेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 5% हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। क्या ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए वही बात है, क्योंकि परिमाप में 4 इंटू साइड होता है। इसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी गई, 80% का मतलब होता है 20 चौका 80 20 25 100, यानी कि पहले 5 था, 4 कमी कर दिया गया, 4 कमी कर दिया गया तो 1 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पूछा था, फिर से 5 था, फिर से 1, तो 50 कितना हो जाएगा 25, और 1 कम 1, तो 25 से 1 हो गया, मतलब कितना कमा, तो 24 बटे में कितना, तो 25 से गुना का कितना हो जाएगा 100, यानी कि 25 चौका 100, तो 24 चौका कितना हो जाएगा 96%, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। क्यों, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20% की वृद्धि की जाती है, इसके चौड़ाई में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए यहाँ पे आराम समझिएगा, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20% की वृद्धि की जाती है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 4 5 और कितना है 4, 5 और कितना है 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए कि कुल क्षेत्रफल में अपरिवर्तित है। बताइए 5 4 है तो यहाँ पे 4 यहाँ 5 होगा, तभी तो यहाँ पे 20 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा 20 होगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम रह जाएगा, ठीक है। तो बताइए 4 5 होगा कैसे, तो हम कहेंगे अगर 25% की बात करते हैं, 25% मतलब 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 4 से कमी की बात है, तो 4 था, इसकी चौड़ाई में कितने की कमी की जानी चाहिए, कमी थी, ठीक है, 20% का मतलब है, तो अगर 5 था 1/5 होता है, 5 होता है, 5 होता है, यानी कि 5 से 4, 5 से 4 की बात, तो जो ऑप्शन था, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न था, है ना, 16.6, 16 पॉइंट कितना है 6, देखिए हमको यहाँ पे ये चीज निकालना था, यहाँ पे ये चीज निकालना था कि सेम रहेगा तब जाके परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे के वैसे ही रहेगा। हम अगर कहेंगे कि पहले लंबाई की बात करें तो 5 था, वृद्धि की जाए थी ना, वृद्धि, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ वृद्धि था, हम कमी लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1/20
20% का मतलब 1/5 होता है। 1 बटा कितना होता है? 5 होता है। वृद्धि था तो 5 है तो 6 हो गया। तो ये कहेंगे ना कि 6 है तो 5 होगा, तभी यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो ऐसे तो होगा नहीं। 6 है तभी 5 होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको दोनों जगह सेम लाना है, दोनों जगह क्या लाना है? सेम लाना है। देखिए यहाँ पे दोनों जगह क्या लाना है? सेम लाना है। तो 16 15% है, क्या है? 15% है। 15% को अगर हम तोड़ेंगे, 15 से तोड़ेंगे तब 15% का मतलब तोड़ेंगे तो 5 से 3 है 5 हो जाएगा 20। 20% तोड़ेंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा? 5। 25% 1 बटा कितना आ जाएगा? 4। लेकिन हम 16.66 को तोड़ेंगे परसेंटेज को, है ना। 16 पॉइंट कितना? 66 को तोड़ेंगे, 16 से 96 जो भी होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताइए? 16 या 48 ना, 16 पूर्णांक जो भी है, अगर 50/3 करेंगे, 50 बटा कितना करेंगे? 3 करेंगे परसेंटेज में अगर करेंगे, इसको परसेंटेज में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16.2/3 हो जाएगा। और इसी का मतलब 6 होता है। जब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50/3 परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। 1 बटा कितना है? 6। तो हम कह सकते हैं कि पहले 6 था तो अब 5 होगा। पहले 6 था तब ना 5 हुआ। पहले 6 था तो 1 घटा तब 5 हुआ, तो यानी कि यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तोड़ने की बात है, देखिए 16.66 का मतलब 50/3% होगा। तो यानी कि हमको अगर सेम लाना है, यहाँ भी 30 है तो यहाँ भी 30 आएगा, तभी तो अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको ऑप्शन से देख लेने, क्या करने? ऑप्शन से आपको देख लेने। नहीं तो एक काम और भी है आपके सामने, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि है, 20% की वृद्धि है, माइनस का नहीं पता तो माइनस का 20 गुना x करेंगे, बटे में 100 करेंगे, बराबर का 0 कर देंगे। मतलब अपरिवर्तित, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो 20 माइनस x, माइनस का करेंगे तो कितना हो जाएगा? x बाई कितना हो जाएगा? 5, बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे इसको तो एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस का 5x माइनस का x बटे में हो जाएगा 5, बराबर का हो जाएगा 0, ठीक है। और ये जाके इधर हो जाएगा 0 खत्म, तो हो जाएगा यानी कि 100, तो माइनस का हो जाएगा 6x, बराबर का हो जाएगा 0। 6 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि 100 बराबर का हो जाएगा 6x, और ये जाएगा 100/6, यानी कि यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 100/6 का मतलब 50/3, तो फिर से वही आंसर आएगा। यानी कि जो कमी वृद्धि कहा है उसके जगह पे x मान लीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या आप ऑप्शन रख दीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट। आज की लंबाई 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो आज के क्षेत्रफल में 15% की कमी, 15% का मतलब 3/20 होगा। तो पहले 20 था, अब 3 घटा तो 17 हो गया। चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तब 10% मतलब 1/10, यानी कि पहले 10 था तब कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 200, हो जाएगा 17 के साथ, 17 के साथ 17 1 18, 187 हो जाएगा। कितने की बात है भाई? 13, कितने हैं? 13 बटे में कितना हो जाएगा? 200 गुना कितना हो जाएगा? 100। अगर बात करते कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा, 13.5 का अधिया जो हो जाएगा, यानी कि 6.5 की, देखिएगा 6.5 की सॉरी कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, वृद्धि नहीं है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ये 200 से 187 हुआ मतलब घटा है, बढ़ा नहीं है, घटा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संख्या में पहले 20% वृद्धि हो जाती, फिर से 20% कमी हो जाती। संख्या में परिवर्तन देखिए, जितना कमा है उतना ही बढ़ा है, जितना कमा है उतना ही बढ़ा है। हम बताए थे टाइप 2 में, देखिएगा डे 2 में था, हम बताए थे। तो जितना कमा उतना ही बढ़ा है, तो मतलब घटेगा, क्या होगा? घटेगा। लेकिन बस सिंपल सी बात है, कमी ही होगा, ठीक है ना। 20% की वृद्धि हुआ है तो 1/5 है, यानी कि 5 से 4 हो गया। और 20% की सॉरी कमी कमी वृद्धि हुआ है तो 6 हो जाएगा। और कमी हुआ है तो 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 25, ही हो जाएगा 24। यहाँ पे ध्यान देंगे तो 1 घटा है तो 1/25 है, गुना क्या करेंगे? 4, यानी कि 25 चौका 4% की कमी होगा। लेकिन ऐसे भी आप देख के सीधे बना सकते हैं। एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपया था, लेकिन अब वो 1800 रुपया कमाता है। व्यक्ति के वेतन में कितने की वृद्धि हुई है? 1200 था अब लेकिन 1800 कमाता है। इसका भी आप लोग कमेंट में सर बताइएगा क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत, है ना, 12 ऐसा प्रश्न बताया हूँ। 1200 से 1800 हो गया, कितना बढ़ा? 600 बटे में 1200 गुना का 100 करिए, जो आएगा जो आंसर होगा। किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 था और उसका वेतन 12% की वृद्धि होती है, तो नया वेतन, मतलब सिंपल सी बात है। इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, इसका भी कमेंट में आंसर बताइएगा। नहीं बनेगा, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मेरा वही है जो नीचे चल रहा होगा, उस पे, है ना, लिखा हुआ है, देख लीजिएगा वहां पे, है ना। यहाँ अन्य सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, दिख रहा होगा, लिखा हुआ है ना, डीके सर के द्वारा। उसके बाद में देखिएगा, है ना,
आएगा, जो भी है नंबर वही है, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो ये 81 नंबर प्रश्न था, ये लास्टली जो है आपके सामने है। हो गया, इतना ही था आज के लिए, ठीक है। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका टाइप 4 लेकर के जो लास्ट होगा, ठीक है। तो आप सभी बढ़िया से इसको क्या करिएगा, बना लीजिएगा, है ना, और रिवीजन कर लीजिएगा, जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और याद रखिएगा बढ़िया से, जो लाइन में बोला हूं अच्छे से याद रखिएगा कि खुद की तारीफ तो पागल लोग भी अपनी जुबान से कर ही लेते हैं, लेकिन जिनका काम में उनकी पहचान हो, उनका नाम सबकी जुबान पे होता है। तो याद रखिएगा, जिसको जग हंसा है वही इतिहास रचा है, ठीक है। क्योंकि सबके नजर में आप अगर अच्छा बन के रहना चाहते हैं तो याद रखिएगा आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि सबको आप खुश करने के चक्कर में लगे हैं, और उनको खुश करने के चक्कर में लगे हैं जो खुद, है ना, जिनको मतलब भगवान लाए, चाहे जो भी इसे मतलब धरती पर लाया, उनसे वो खुश नहीं है ना। तो इसलिए आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, और अपना बस काम करिए, शिद्दत से करिए, सेल्फिश बनिए पढ़ाई के प्रति, जी जान से मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन होगा, कंफर्म होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वे सभी को। और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले अगर आप नए हैं तो। ऑल द बेस्ट, ठीक है।